जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दौड़ भाग थोड़ी करते रहना। आप लोग एसएससी जीडी का फिजिकल देख ही रहे होंगे डेली कि उसमें से लगभग 10 से 15 या 20% स्टूडेंट फेल हो जा रहा है। अभी जब पहले दिन दौड़ हुई थी उसमें तो रेशियो बहुत ज़्यादा देखने में मिला था, लेकिन अभी जब 2-3 दिन हो गए हैं तो रेशियो थोड़ा ज़रूर कम हुआ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं फेल हो जाना ये सबसे बड़ी मतलब एक मन में वो लगा रहता है कि हम मतलब पेपर पास करके आए और हम दौड़ में फेल हो गए हैं। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया है आप उससे पूछ लेना कि उस पर अब कैसा लग रहा होगा, उसको कैसा मतलब क्या बीत रही होगी उस पर। क्योंकि ये कंपटीशन के दौर में पहली बात तो वैकेंसी ही आती है, इसके बाद जब सब फॉर्म वगैरह भरते हैं, तैयारी करते हैं आप लोग बड़ी मेहनत करके, जब रिटर्न पास करके और फिर दौड़ में फेल हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लगता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा था कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करें दौड़ की और कैसे हमको एक एक महीने के अंदर हमको अच्छी तरह से एक अप्रोच कर लेनी चाहिए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको जिस दिन से आपने सोचा कि मुझे दौड़ना है, आपको उसी दिन से स्टार्ट कर देनी है दौड़। ये सोचो, अभी आप लोगों का यूपी पुलिस का रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग संशय में होंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको एकदम से 100% होंगे कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो वो तैयारी अपनी कर रहे होंगे। जो संशय में होंगे, जिस हिसाब से एवरेज स्कोर देखने में आया है अभी और जिस हिसाब से कट ऑफ अभी प्रदर्शित की गई है और जिस हिसाब से आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है, उसको अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो है, मुझे लग रहा है कि जिनको संशय था, जो बॉर्डर पे भी हैं, वो लोग भी उनके उस कट ऑफ के अंदर बिल्कुल आ सकते हैं। देखो, संशय बने रहते हैं, बाद में फिर ये चीज होती है कि हमारा नंबर भी आ गया कट ऑफ में और फिर समय भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ 10 दिन बाद हमारा पता चला कि 10 दिन बाद एडमिट कार्ड आना है और एडमिट कार्ड में हमको डीबीपीएसटी के लिए इस जगह पे जाना भी है। फिर 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही बता दीजिएगा इस चीज का। आप 10 दिन में कतई रनिंग की तैयारी कर ही नहीं सकते हैं, आपका बॉडी पेन ही नहीं जाएगा पहली बात तो 10 दिन के अंदर। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहा हूँ जो मेरे संपर्क में है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके नंबर कम भी हैं और जो कट ऑफ अभी बताई गई है आप लोगों को, जो जिस हिसाब से एवरेज स्कोर और जिस हिसाब से सेफ स्कोर आप लोगों ने देखा भी है, अगर उससे कुछ स्टूडेंट 2-4-5 नंबर कम भी हैं तो वो भी अपनी रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा हूँ, उनका अभी भी वही है कि हमारे इतने नंबर हैं, हमारे इतने नंबर हैं, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, जिसके ज़्यादा ही कम है, जिसके 100 नंबर हैं, वो भी अपना लिख दे रहा है कि हमारे 100 नंबर हैं, मैं जनरल में हूँ, मैं ओबीसी में हूँ, एससी में हूँ। तो देखो, 100 नंबर वाले का तो भाई झूठा दिलासा देने के लिए तो मैं कह नहीं दूंगा कि तुम भी दौड़ो। भाई 100 नंबर का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। 110 नंबर का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। अगर आपके जैसे कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, जैसे कोई मतलब मेल या फीमेल कैंडिडेट एससी या एसटी में आ रहा है, अगर उसके 150 नंबर तक भी हैं तो उसके लिए चांस जरूर बन सकता है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी बाकी है और कट ऑफ इतनी ज़्यादा जानी नहीं है, ये बात भी कन्फर्म है, ठीक है। तो उसके लिए चांस बन सकते हैं। मेल फीमेल की अगर मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ, तो जिसके नंबर 170 180 या उससे ऊपर नंबर हैं, मतलब मिनिमम अगर 170 नंबर भी हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल की, तो उनको तो अपना चांस देखो लेना ही लेना चाहिए। एक बार रिस्क ये लेना ही चाहिए उनको। और फिर रिस्क वाली कोई बात भी नहीं है, आप दौड़ेंगे, आप बढ़िया फिट रहेंगे, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, काम में मन लगेगा, आगे की तैयारी में भी आपका मन लगेगा, आपका एक शेड्यूल भी बन जाएगा अच्छी तरह से। और जब रही बात कट ऑफ की, जब रिजल्ट आएगा आप लोगों का और फिर अगर आप लोगों का नाम आ गया उसमें और फिर जब समय कम मिला, तब फिर क्या करोगे, ये सोच लो आप लोग। फिर आपके पास समय भी नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी देखने में ये आ रहा है कि जब आप लोगों का अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा संभावित, तो तुरंत बाद डीबीपीएसटी आप लोगों का शुरू हो जाएगा, समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। मान लो 41,520 की तरह ही हो गया, तब क्या करोगे फिर सेकंड थर्ड मेरिट और फोर्थ मेरिट लगेंगी। अब ये वो स्टूडेंट सोच रहे होंगे जिनके ज़्यादा नंबर कम है, वो तो यही सोच रहे होंगे कि हाँ हाँ, जैसे ही रिजल्ट आए तैसे ही डीबीपीएसटी के लिए बुला लिया जाए तो मुझे भी मौका मिल जाएगा। तो देखो, सोचते सब हैं अपने तरीके से, हर कोई सोचता है।
मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो बैठा है और जो मेहनत करके बड़े 4-5 साल से मेहनत कर रहा है, 10 साल से मेहनत कर रहा है और वो फिजिकल में आके फेल हो जाए, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग तैयारी अपनी कर लीजिएगा। तो सोचते सब अपने हिसाब से हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस करना चाहिए, वो है रनिंग पे। ठीक है, आप लोग एसएससी जीडी से ही देख लो, समय मिल गया था लेकिन तब भी स्टूडेंट बहुत सारे फेल हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। ठीक है, आज का थोड़ा मेन जो पॉइंट है, जो बात है, वो है आरडब्ल्यूए का जो गूगल फॉर्म भरा गया था, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, ये डाटा आप लोगों के द्वारा ही दिया गया था, चाहे वो आरडब्ल्यूए को दिया हो आपने, चाहे मुझे दिया हो, चाहे आपने एग्जाम्पल को दिया हो, चाहे किसी भी संस्थान को दिया हो, ये सब आप लोगों के द्वारा ही दिया गया डाटा है। और जो डाटा दिया गया है, जिसने गलत दिया है, जिसने झूठ दिया है, उन स्टूडेंट्स को अलग कर दिया गया है, खासकर आरडब्ल्यूए के द्वारा भी, ये आप लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से। बाकी जो भी डाटा है वो सारा सारा एक्यूरेट है एकदम। एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए तो सभी शिफ्ट का आप लोगों ने देखा होगा, 23 से लेकर 31 तक किसी का भी एवरेज स्कोर 180 से नीचे नहीं है। ओवरऑल अगर बात की जाए तब भी एवरेज स्कोर 180 प्लस ही है। अब अभी मैं एक और सर्वे देख रहा था जो आरडब्ल्यूए की तरफ से ही किया गया है, यानी कि उनके चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, यानी कि लाखों की संख्या में, ये बता रहे हैं कि मैं इस कट ऑफ से नीचे हूँ। अब जो उस कट ऑफ से, जैसे मान लो कोई मेल कैंडिडेट जनरल का हुआ और आरडब्ल्यूए के द्वारा जैसे 95 क्वेश्चन बताया गया कि फिजिकल के लिए इतनी जा सकती है। अब अगर उसका एक नंबर भी कम है तो वो उसमें लिख दे रहा है कि हाँ मैं इस कट ऑफ से नीचे हूँ। तो देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और ये उनके द्वारा भी बताया गया है कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन, जितने भी आपको स्कोर बताया गया, जितनी भी कट ऑफ बताई गई है, सभी शिफ्ट बाय मेल एंड फीमेल के, अगर आप लोग 2-4 क्वेश्चन भी नीचे हैं, यानी कि अगर आप लोग 10 नंबर तक भी नीचे हैं, तो आपको नहीं बैठना है, आपको तैयारी जरूर करते रहनी है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी बाकी है और ये अनुमानित बताया गया है आप लोगों को, ये पहले ही क्लियर है। ये चीज़ मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई चीज़ एक्यूरेट अभी नहीं है, ना ही कोई इतना बड़ा अभी एकदम से कोई वो हो गया कि आपको एकदम से कट ऑफ क्लियर बता दे आके। देखो, जो डाटा दिया गया है, जो पेपर का लेवल आया है, जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट का देखने में आया है, उसी हिसाब से चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को। अगर आप लोग उस कट ऑफ से, उस सेफ स्कोर से 10-5 नंबर नीचे भी हैं आप लोग, तो आपको नहीं बैठना है, आपको अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए। ये मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट का जो मैं देख रहा हूँ डाटा, उसमें कि मतलब लाखों स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैं इस कट ऑफ से नीचे हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ उस कट ऑफ में। तो जिसके 1-2 नंबर भी नीचे है वो भी लिख दे रहा है ना उसमें, तो चलो ठीक है, वो बात अलग है कि आप लोग बता रहे हैं ऐसा, लेकिन आपको नहीं रुकना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं रुकना है, आपने अपनी तैयारी आगे कर लेनी है अच्छी तरह से, क्योंकि क्या पता अभी कुछ भी हो सकता है। ये बात सही है, अभी नॉर्मलाइजेशन भी है, जो आरडब्ल्यूए के द्वारा नॉर्मलाइजेशन बताया गया ये भी अनुमानित है, इससे ऊपर भी मिल सकता है आप लोगों को, 10 नंबर से भी ऊपर मिल सकता है। जैसे शिफ्ट की बात अगर की जाए तो मतलब कुछ शिफ्ट हार्ड थी और कुछ थोड़ी सरल थी, उसके हिसाब से भी नंबर मिलेगा आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में। तो आप लोग कहीं ना कहीं कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो अभी जो डाटा एनालाइज किया गया था आरडब्ल्यूए के द्वारा, वो मुझे लग रहा है 90% एकदम से करेक्ट है। अगर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर बताए गए स्कोर की मैं अगर 10 नंबर भी नीचे है, 5 नंबर भी नीचे है, 8 नंबर भी नीचे है, मतलब थोड़ा बहुत भी नीचे है, ऊपर है तो अच्छी बात है, लेकिन तो आप लोगों को रुकना नहीं है, आपको अपनी तैयारी जरूर कर लेनी है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि इसके साथ साथ आप अपने आगे की भी तैयारी करिए, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, पुलिस में भी आएंगी, राजस्व में भी आएंगी, हर तरीके की वैकेंसी भी आने वाली है। आपको नहीं बैठना है, नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताने आया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब थोड़ा समझ में आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी राय देना कि हाँ, आरडब्ल्यूए के द्वारा जो स्कोर बताया गया है वो कितना सही है, कितना गलत है।
और क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं ये आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, तो उन पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।